अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जमकर हमले हुए, लेकिन इस दौरान जो सबसे अलग बात दिखाई दी वो एक पुराने दोस्त का दूसरे दोस्त पर हमला। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आपको बता दें कि मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन इससे पहले तक ज्योतिरादित्य और राहुल पुराने और पक्के दोस्त थे। दोस्ती ऐसी कि किसी भी स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते। बात साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की है। उस वक्त पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन सिंधिया ने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। जब राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब भी सिंधिया उनके साथ खड़े रहे। लेकिन साल 2020 में मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल इन दोनों की दोस्ती की पुरानी इमारत को जमींदोज कर गया। सिंधिया ने अपने खेमे में 22 विधायकों को अलग कर राज्य की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया और बाद में बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनवा दी। इस काम के इनाम के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ केंद्र में मंत्री का पद भी मिला। सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन किए अब 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये सवाल उठते हैं कि क्या राहुल और ज्योतिरादित्य की दोस्ती टूटने का कारण केवल सियासत ही थी? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो सिंधिया 2018 में तभी कांग्रेस से अलग हो गए होते जब 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री पद से दूर हो गए थे। राहुल और ज्योतिरादित्य की दोस्ती की 2 पीढ़ी पुरानी। राहुल के पिता राजीव गांधी और ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी गहरे दोस्त थे। ये दोस्ती ऐसी थी कि अपनी मां इंदिरा गांधी के मना करने के बावजूद राजीव ने माधवराव सिंधिया को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था। राजीव ने माधवराव को अपनी सरकार और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। दोनों के पारिवारिक संबंध बन गए। ऐसी ही दोस्ती राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य की हुई। दोनों की दोस्ती प्रतिष्ठित दून स्कूल से शुरू हुई, जहां दोनों पढ़ने के लिए गए थे। बाद में दोनों राजनीति में आए, तब भी यह सिलसिला जारी रहा। राहुल जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब ज्योतिरादित्य उनकी कोर टीम में शामिल थे। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी राहुल की तरह ज्योतिरादित्य को भी अपने भाई की जैसा मानती थी। कई बार जब ज्योतिरादित्य किसी मुद्दे पर राहुल से सहमत नहीं होते, तब प्रियंका बड़ी बहन की भूमिका में आ जाती, दोनों की सहमति बनाने का रास्ता तैयार करती थी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक बाद राहुल गांधी ने पार्टी में पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को आगे लाने का खाका तैयार किया था। ज्योतिरादित्य उनकी इस यूथ ब्रिगेड का सबसे चमकदार चेहरा था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली, तो नए नेता के चुनाव में ज्योतिरादित्य हर कदम पर राहुल के साथ थे। राहुल चाहकर भी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना सके, लेकिन पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर ये जताने से नहीं चुके कि सिंधिया उनके विश्वास पात्रों में शामिल है। जानकारों की माने तो दोनों परिवारों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग ही शायद राहुल और ज्योतिरादित्य की दोस्ती टूटने का सबसे बड़ा कारण बनी। साल 2018 के चुनाव के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो शुरुआत में सिंधिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे दिग्विजय सिंह का कमलनाथ सरकार में दखल बढ़ता गया, सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। गांधी परिवार तक आसान पहुंच के चलते उन्होंने राहुल से इस मामले में दखल की उम्मीद की, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। सिंधिया को लगा कि राहुल या तो जानबूझकर उनकी बातों को अनदेखी कर रहे हैं या फिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का समय आया और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के रास्ते में रोड़ा डालने का प्रयास किया, तो फिर राहुल के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी नेतृत्व उन्हें फर्स्ट कैंडिडेट घोषित करने की पहल करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल के इसी रवैये से सिंधिया बेहद निराश हो गए। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। मार्च 2020 को जब सिंधिया के पार्टी छोड़ने से जुड़ा सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके बाद जून 2021 में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल ने कहा कि सिंधिया उन लोगों में शामिल थे जो किसी भी वक्त उनसे बात कर सकते थे। मैंने उनसे वादा किया था कि वो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। इसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि उनके कांग्रेस में रहते राहुल ने उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो हालात अलग होते। गांधी परिवार को लगता था कि करीबी होने के चलते सिंधिया को पार्टी की हालत समझनी चाहिए। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि इसी करीबी के चलते सिंधिया अपने दोस्त से कुछ ऐसी उम्मीद लगा बैठे जिसे पूरा करना शायद राहुल के लिए असंभव था।